कहा जाता है कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन पैसे से पैसा तभी बन सकता है जब आप उसकी सही इस्तेमाल करना सीखें, यानी सही जगह पर निवेश करना सीखें। सही जगह निवेश करने से मतलब है उन जगहों पर निवेश करने से है जहां से आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। आज के समय में करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए सही जगह पर थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें तो कुछ सालों के बाद आपका ये सपना जरूर पूरा हो सकता है। निवेश जितनी कम उम्र में शुरू किया जाए और जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यानी कि जिसकी सैलरी अगर 40 से 50 हजार रुपये मंथली है तो उसमें से कुछ हिस्सा बचा के आने वाले टाइम के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप महीने भर सैलरी का इंतजार करते हैं और सैलरी आते ही पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ज्यादातर सैलरी पर्सन लोगों का यही हाल है। ऐसे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी मंथली सैलरी कैसे खर्च करते हैं, तो जवाब देना मुश्किल होगा। घर का किराया हो, होम लोन हो, EMI हो या ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई, राशन का सामान, इसके अलावा और भी बहुत सारा पैसा ऐसी जगह खर्च हो जाता है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। इसमें सबसे खास गैर जरूरी शॉपिंग। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना मंथली बजट बनाएं और इसके लिए 50-30-20 फॉर्मूला की मदद लें। क्या है 50-30-20 का फॉर्मूला? अमेरिकी सीनेट और टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के खर्च के बचत के लिए 50-30-20 के नियम को बनाया था। उन्होंने मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटा: जरूरत, चाहत और बचत। एलिजाबेथ वॉरेन के मुताबिक हमें अपने इनकम का 50% उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जैसे घर के राशन का सामान, किराया, यूटिलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई, EMI और हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद 30% जो हिस्सा है अपनी चाहतों पे खर्च करें। एक ऐसे खर्च हैं जिनको टाला भी जा सकता है, लेकिन इसको खर्च करके आपको खुशी मिलती है, जैसे फिल्म देखना, पार्लर जाना, शॉपिंग करना या फिर कहीं वैकेशन पे जाना या फिर बाहर खाना खाना। जरूरत और चाहत के बाद बात आती है बचत की। 50-30-20 के फॉर्मूला के अनुसार अपने इनकम का कम से कम 20% जरूर बचाना चाहिए। इसका उपयोग रिटायरमेंट प्लानिंग और इमरजेंसी फंड के लिए करना चाहिए। सपोज अगर आपकी सैलरी 50 हजार है तो 25 हजार रुपए आप अपनी जरूरत के लिए निकालें। 15 हजार रुपए जो आपकी चाहते हैं, यानी जिसको आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप निकालें। बचा आपका 20%, 10 हजार रुपए, उसको आप निवेश करें। अगर आपका इसी तरीके से 40 हजार की सैलरी है तो 20 हजार रुपए अपने जरूरत के लिए निकालें। इसमें आपका 20%, 8 हजार रुपए अपने निवेश के लिए निकालें। 30 हजार सैलरी है तो 6 हजार रुपए आपका होगा। अगर आपकी 20 हजार सैलरी है तो 4 हजार रुपए, और अगर आपका 10 हजार रुपए सैलरी है तो उसमें भी आप 2 हजार रुपए की सेविंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेहतर रिटर्न लेने के लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आप सभी ने स्कूल टाइम में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आप इसकी ताकत को तभी पहचान सकते हैं जब आप उन जगहों पर निवेश करें जहां आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण आपका निवेश 2 गुना और 3 गुना तक हो जाता है। लेट्स सपोज अगर आपकी 50 हजार रुपए की सैलरी है तो उसमें से कैसे आप अपना एक सेविंग करके आप एक अपने रिटायरमेंट के लिए 6 से 7 करोड़ तक का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। आपको अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है। अगर आपकी 50 हजार रुपए की सैलरी है तो 25 हजार रुपए अपने जरूरत के लिए निकालें। 15 हजार रुपए अपने वांट्स के लिए निकालें, यानी कि जो आप चाहते हैं। बचे हुए 10 हजार रुपए को आप निवेश करें। अब आइए आपको बताते हैं किस स्कीम पर मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है SIP का। आजकल इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है और SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और ये निवेश आप किस्तों में कर सकते हैं। SIP में आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। जो निवेशक मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग SIP में कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आमतौर पे SIP में 12% के आसपास का रिटर्न्स देखने को मिलता है। कई बार 14% में मिल जाता है, 15% में मिल जाता है या फिर 18% तक भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए EPFO निवेश का बेहतर विकल्प हो सकता है। PF में भी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, साथ ही इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट अन्य सेविंग स्कीम के मुकाबले ज्यादा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए EPFO में ब्याज दर 8.1% तक की गई है। आमतौर पे आपके बेसिक सैलरी और DA का 12% हिस्सा PF अकाउंट में कट कर जाता है और इतनी राशि कंपनी की ओर से भी महीने के अकाउंट में डाली जाती है। तो आप समझते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है।
तो अगर आपकी 50,000 रुपए की महीने की सैलरी है जिसमें आप 10,000 रुपए की सेविंग करते हैं और 10,000 रुपए हमें मान के चलते हैं कि आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में काफी पॉपुलर है और काफी अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सपोज आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और अभी के लिए मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। साल में टोटल आप अगर 10,000 रुपए के हिसाब से निवेश करेंगे तो टोटल 1,20,000 रुपए आपका निवेश होगा। कैलकुलेशन के लिए हम समझते हैं कि एक साथ आपका पूरे साल में 1,20,000 रुपए जमा हुआ, इस पे 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से टोटल 12,000 रुपए का रिटर्न आपका बना। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे काम करेगा? अब ये जो 12,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट मिला है, अगली बार जो आप डिपॉजिट करेंगे 1,20,000 रुपए, तो आपका 1,20,000 रुपए इस साल जमा हो गया, अगले साल का 1,20,000 रुपए डिपॉजिट हो गया और ये जो 12,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगली बार जो आपका टोटल रिटर्न बनेगा वो आपका 25,200 रुपए बनेगा। तो इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू डिपॉजिट करते हैं 10 साल तक के लिए, तो 10 साल में टोटल आपको जो डिपॉजिट होगा 66 लाख रुपए डिपॉजिट होगा। तो 10% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पूरे 10 साल में जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा, एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 7,18,682 रुपए। अगर इस टोटल अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट को और आपके जो कैपिटल अमाउंट है विथ इंटरेस्ट, टोटल जो आपका कैपिटल बनेगा नियर अबाउट आपका 73,19,000 रुपए के आसपास की टोटल वैल्यू बनेगी। इसके बाद आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट को आप स्टॉप कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप किसी दूसरे स्कीम के अंदर भी अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। बाकी का आपका पूरे 10 साल के अंदर जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, इस अमाउंट को आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट के तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। और सपोज अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एनुअल 12% का रिटर्न्स मिलेगा, तो 12% रिटर्न्स के हिसाब से 20 साल के लिए आपको कंटिन्यू डिपॉजिट रखना है और 20 साल के बाद आपको एग्जैक्ट क्या वैल्यू मिलेगा वो देखते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में जब आपने 20 साल पूरे कंप्लीट कर लेंगे, तो 20 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपका मिलेगा नियर अबाउट आपका 6,33,00,000 के आसपास का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा। तो फाइनल वैल्यू इसमें 7,06,00,000 के आसपास का बनेगा। मतलब हम मान के चलते हैं कि अगर आपने 30 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो 30 साल पूरे कंप्लीट होते होते आप 6 से 7 करोड़ रुपए तक का वेल्थ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपकी 40 से 50,000 रुपए की सैलरी है महीने की, तो आप इस फॉर्मूला को अपना के आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपने एक सही जगह निवेश कर दिया तो आने वाले टाइम में आप एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। रूल को फॉलो करें, उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अननेसेसरी खर्चे को आप बंद करें, क्योंकि आज के जो युवा लोग हैं वो फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा करते हैं। और यही रीजन है कि अगर आपकी 50,000 भी सैलरी है, 60,000 भी है, 70,000 भी है, पैसे नहीं बचा पाते हैं। तो इस रूल को आप फॉलो करें, प्लानिंग के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। और दोस्तों अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक है, आप जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।